मेरा नाम चेतन चौधरी है और मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। वर्तमान में एलिमेंट्री एजुकेशन में शिक्षक के पद पे हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे जसनाती कम्युनिटी में ये जो धाम है, इस धाम की विशेष महत्ता इसलिए है क्योंकि ये मुख्य धामों में से एक हैं और प्रमुख धाम मानी जाती हैं, क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण के अवतार जसनाथ जी महाराज और सती कालदे माता की समाधि, जीव समाधि यहाँ पे हैं और बहुत सारे सिद्ध पुरुषों ने यहाँ तपस्याएं की। सर, आप के जो 36 नियम है उनके बारे में कुछ आप बताओगे जसनाती समुदाय में? जी सर, मैं जसनाथ जी महाराज ने जो 36 नियम थे उनका पहली बार जो प्रतिपादन किया था, पहली बार जो जसनाती बनाए थे उन्होंने जाटों में सारण गोत्र के जाटों को बनाया था, जिसमें रामू जी सारण को 36 नियम बताए थे पहली बार। तो जसनाथ जी महाराज ने नियमों की शुरुआत कुछ इस प्रकार से की थी कि जो कोई जात हुए जसनाती उत्तम करनी राखो आसी। जाति से कोई मायना नहीं रखता, जाति कोई मायने नहीं रखती है, किसी भी जाति का हो, लेकिन उसकी करनी है ना वो उत्तम होनी जरूरी है। जो कोई जात हुए जसनाती उत्तम करनी राखो आसी, रहा चलो धर्म अपना रखो, भूख मरो पण जीव न भको। आप सही रास्ते पे चलो और भूख मरने पे किसी जीव का भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव सब बराबर बताए हैं भगवान जसनाथ जी महाराज ने। और जसनाथ जी महाराज जीवों के प्रति इतने ज़्यादा उद्वेलित थे कि अंदर से इतने ज़्यादा उनकी वो जो दया थी, उनमें प्रेम थी, करुणा थी। तो मतलब वो किसी भी जीव को परेशान होते जब देखते हैं ना, अंदर से द्रवित हो जाते थे। रहा चलो धर्म अपना रखो, भूख मरो पण जीव न भको, सील स्नान सामरी सूरज ज्योत पाठ परमेश्वर मूर्त। व्यक्ति को हमेशा स्नान करके फिर उसके बाद में ही भगवान की पूजा पाठ करके ज्योत करके उसके बाद में भोजन वगैरह करना चाहिए। पहले का भोजन स्नान से पहले का विष के समान माना गया। और एक कहानी ऐसी भी आती है कि यहाँ पड़ोस में एक गांव पड़ता मोलानिया, और मोलानिया से कुछ चौधरी जी यहाँ आए थे और गोरखमाली पे जसनाथ जी महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे जो ऊँटनी थी वो गायब हो गई हैं, उस टोला था ऊँटों का वो गायब हो गया है, तो मुझे उस टोले के बारे में जानकारी दीजिए। तो जसनाथ जी महाराज ने कहा कि मैं एक नियम बताऊं, उस नियम की आप पालना करना, उसके बाद में आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी हो वो आपको मैं बता भी दूंगा टोला कहाँ पे है। तो वो क्या है, नहाते नहीं थे बहुत दिनों तक। तो जसनाथ जी महाराज ने कहा कि आप ये एक नियम बना लो कि रोजाना नहाने के बाद में ही भोजन करोगे, और मैं बता दूंगा कि जो बमलू गांव है उसके पास में जो नाडी है वहाँ पे आपका टोला चल रहा है वहाँ पे। तो वो वहाँ गए, उनको मिल गया, फिर उसके बाद में उन्होंने वो नियम अपना लिया। तो सील स्नान सांवरी सूरज ज्योत पाठ परमेश्वर मूर्त, ओम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा। जसनाथ जी महाराज ने कहा कि होम जाप अग्नि सुर पूजा, क्योंकि अग्नि में अग्नि देवता से सारे देवता प्रश्न हो जाते हैं, उनमें सारे देवताओं की जो धोख लगती हैं अग्नि में लगती हैं, विष्णु भगवान का वास माना जाता है उसमें। और हमारे जसनाती परंपरा में तो अग्नि का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि हमारे अग्नि नृत्य और भगवान शिव का धूना लगाया जाता है, उसके बाद में जो अग्नि नृत्य वगैरह किया जाता है, तो अग्नि का बहुत विशेष महत्व है। होम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा, मतलब भैरव, पितर, भूमिया, क्षेत्रपाल, इन देवों का निषेध बताया है भगवान श्री जसनाथ जी महाराज ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इंसान की मुक्ति ईश्वर से होती है और उनकी भी मुक्ति ईश्वर से होती है, क्योंकि किसी कारणवश उनकी उत्पत्ति की गई थी, तो फिर मनुष्य वहाँ क्यों भटके, ईश्वर की ही पूजा करें ना। तो उसके बाद में जसनाथ जी महाराज के बाद में भी बहुत सारे सिद्ध पुरुष उन्होंने ये बात की। लालनाथ जी महाराज हुए, उन्होंने कहा था कि दुनिया पूजे देवता सोना क्षेत्रपाल, या फिर थी पूजे देवता सोना क्षेत्रपाल, सावन की नदियाँ निते खर कई सुगना वास, सावन की नदियाँ निते खादर खोला खाल, ब्रह्म सकल में एक है सरा असर में ज्योत। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है ना वो जगत में एक ही है, तो खुद ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, इन आन देवों की पूजा नहीं करनी चाहिए। होम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा, ऐठे मुख से फूंक न दीजियो, निकमी बात काल मत कीजियो। जो अग्नि है उसमें विष्णु भगवान का वश माना जाता है, तो जो झूठा मुंह होता है ना उसमें झूठन गिर जाता है, उससे कभी भी चूल्हे में फूंक नहीं देनी चाहिए। ऐठे मुख से फूंक न दीजियो, निकमी बात काल मत कीजियो, मुख से राम नाम गुण लीजियो, शिव शंकर का ध्यान धरीजो। मतलब भगवान ने कहा कि मुझे भी पूजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि निर्गुण भक्ति के संत थे, मुझे भी पूजने की आवश्यकता नहीं। अगर आप मुख से राम जी का नाम लोगे और भगवान शिव का ध्यान करोगे, उसी में कल्याण है। क्योंकि उन्होंने कहा अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो मेरी पूजा स्वतः हो जाएगी। इसीलिए तो भगवान राम जी जब माँ सीता को लाने के लिए गए थे तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की थी। था रामेश्वर सेतु मदाई, रावण मार विभीषण थाई, शिव प्रताप सीता घर आई। तो भगवान शिव ही सर्वे सर्वा अपने आप में।
मुख से राम नाम गुण लीजिए, शिव शंकर का ध्यान धरीजिए, कन्यादान कदे नहीं लीजिए, ब्याज वैसे भी दूर करीजिए। मतलब कन्या का पैसा कभी नहीं लेना चाहिए, या कन्या की जब शादी की जाती है तो उस समय ससुराल पक्ष से कभी भी पैसे नहीं लेने चाहिए, वो महापाप माना जाता। कन्यादान कदे नहीं लीजिए, ब्याज वैसे भी दूर करीजिए। ब्याज भी जो ब्याज लिया जाता है चक्रवर्ती ब्याज, वो नहीं लेना चाहिए, ब्याज वैसे भी दूर करीजिए। कन्यादान कजे नहीं लीजिए, ब्याज वैसे भी दूर करीजिए। गुरु की आशा बिसंत बांटो, काया लगे नहीं कीड़ो कांटो। मतलब जसनाथ जी महाराज ने ये बताया है कि आप अपनी आमदनी में से 20वां हिस्सा, मतलब 100 रुपए की आपकी कमाई हो रही तो उसमें से 5 रुपए परमार्थ के लिए दान करिए। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको दवाई की आवश्यकता है, ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसे नहीं है और वो बीमारी से जूझ रहे हैं, या किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति हैं या छोटे बच्चे हैं जिनके परिवार की स्थितियां ऐसी हैं जो पढ़ने लायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जीव जंतुओं को चुग्गा डालनी चाहिए, पक्षियों को पानी देना चाहिए। तो गुरु की आशा बिसंत बांटो, कया लगे ने कीड़ो कांटो, मतलब फिर भगवान अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, क्योंकि अपना धन पवित्र हो जाएगा ना। और जब ऐसी कमाई धन परिवार में आती है, झूठ बोल के कहीं कमाया हुआ, तो बहुत सारा नुकसान होता है परिवार का। गुरु की आशा बिसंत बांटो, कया लगे नहीं कीड़ो कांटो। हुक्को तंबाकू पीजो नहीं, लसन हरी भांग दूर हटाई। हुक्का तंबाकू नशे का निषेध बताया जसनाथ जी महाराज ने। और उनके बाद में सिद्ध पुरुष हुए लिखमा देसर में लालनाथ जी महाराज, उन्होंने भी कहा है कि हो पालो हरि नाम की अमी अमल का घोर, साफी करो गुरु ज्ञान की पियो आठों पोर। अगर पीना ही है तो हरि रस का प्याला पियो, हुक्का तंबाकू नहीं पीना चाहिए, नशे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हुक्का तंबाकू पीजे नहीं, लसन हरी भांग दूर हटाई। साटियों से सौदा वर्जित ताई, बैल बढ़ावन पावे नहीं। साटियों से कभी सौदा नहीं करना चाहिए। बैल बढ़ावन पावे नहीं, मृगा वन में रखत कराई, घेटा बकरा थाट सवाई। मतलब जीव जंतुओं के प्रति मैं बता रहा हूं ना, प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति प्रभु का संदेश दुनिया भर में यूनिक है। और जसनाथ जी महाराज ने जो संदेश प्रकृति रक्षा का दिया और पर्यावरण रक्षा के साथ साथ में जो जीव जंतुओं के प्रति जो उनकी दया थी, वो अपने आप में अनूठी थी। मृगावन में रक्त कराई, घेटा बकरा थाट सवाई, दया धर्म सदा मन भाई, घर आया सत्कार सदाई। घर आए अतिथि को भगवान का दर्जा देना चाहिए। दया धर्म सदा मन भाई, घर आया सत्कार सदाई। निंदा कूट कपट नहीं कीजिए, सोरी जारी पर हर दीजिए। कभी भी मुंह निंदा नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति की। सोरी जारी पर हर दीजिए, जारी नहीं करनी चाहिए, सोरी भी नहीं करनी चाहिए। चोरी जारी पर हर दीजिए, रजसोला नारी दूर करीजिए, हाथ उसी का जल नहीं लीजिए। क्योंकि जब स्त्री अपने मासिक धर्म में होती हैं उस समय उसको रसोई में प्रवेश निषेध कर देना चाहिए। और दूसरी बात, उस समय उसके शरीर में पीड़ा भी होती है तो उसे शांति देनी चाहिए, रेस्ट करने के लिए कहना चाहिए। काम करती है तो बहुत सारी पीड़ाएं भी होती हैं और उसके बावजूद बहुत सारी संक्रामक बीमारियां होती हैं। जब मासिक धर्म में होती है स्त्री तो उसको 5 दिन तक रसोई से दूर रखना चाहिए और पानी भी अपने को देना चाहिए, किसी को उसके हाथ साथ जल भी नहीं लेना चाहिए। रजसोला नारी दूर करीजिए, हाथ उसी का जल नहीं लीजिए। काला पानी पीजिए नहीं, नाम उसी का लीजिए नहीं। मतलब काले पानी में नशीली सारी चीज़ें, अफीम वगैरह सारी चीज़ें, काला पानी पीजिए नहीं, नाम उसी का लीजिए नहीं। 10 दिन सूतक पालो भाई, कुल की काट। नाथ जी महाराज ने फिर बाद में कहा कि नियम सतीसी धर्म के कहे गुरु जसनाथ, या वे धर्म सुधारसी भव सागर तिरजात। जसनाथ जी महाराज ने किसान कौम के एकमात्र उपदेशक देवता थे और उन्होंने ये 36 नियम प्रतिपादित करके दुनिया को ये संदेश दिया। उनमें वैज्ञानिक और साइंटिफिक नियम है, प्रूव हो चुके हैं ये सारे नियम। उसमें किसी भी प्रकार के पाखंड और आडंबरों जैसी चीज नहीं। अगर उस समय जसनाथ जी महाराज साइंस का रेफरेंस देके अगर समझाते तो कोई लोग मानते नहीं, धर्म का रेफरेंस दिया। क्योंकि जब दूध नीर नित्य सान रखे ये नियम बताया ना, दूध और जल को सान करके पीना चाहिए, तो पहले के लोगों में एक बीमारी चलती थी, साइंस की टर्मोलॉजी में उसे नारू रोग कहा जाता है। वो रोग होता तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती थी। तो जसनाथ जी महाराज ने कहा दूध और नीर को छान के पीना चाहिए, क्योंकि पानी की संक्रामकता से वो रोग होता था। और जसनाथ जी महाराज ने धर्म के हिसाब से वो नियम बताए। एकदम सारे के सारे नियम साइंटिफिक है। हाँ सर, मास्टर आपसे एक बात, आपने शुरू में सबसे पहले एक बात बताई, आज तक कभी किसी मंदिर पे इस जाति का धर्म का, इस जाति का नहीं आ सकता, उस जाति का नहीं आ सकता। जसनाथ जी के मंदिर पे किसी भी जाति का कोई भी श्रद्धालु आगे यहाँ दोग दे सकता है। देखो, वो एक सोच का परिणाम है कि इस मंदिर पे वो नहीं आ सकता, इस मंदिर पे वो नहीं आ सकता, हमारे मंदिर में ये अछूते लोग नहीं आ सकते, ऐसे वैसे। ऐसा कुछ नहीं है। जसनाथ जी महाराज परम ईश्वर थे और हर इंसान, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, इंसान जसनाथ जी महाराज के पंथ में, जसनाथी संप्रदाय में हर समुदाय के लोग हुए। यहाँ तक कि
जब रुस्तम जी महाराज दिल्ली पे पर्चा दिखाने गए इसे औरंगजेब बादशाह को, तो औरंगजेब एक ऐसा कट्टर बादशाह था जिसने पूरे हिंदुस्तान में मंदिर तोड़वाए थे, लेकिन रुस्तम जी महाराज का साजूसर में उन्होंने मंदिर बनवाया था मुगल शैली से। वो उनसे इतने प्रभावित हुए थे, और वहाँ पे रुस्तम जी महाराज ने वहाँ एक मुस्लिम लोगों के कोई मृत्यु हो रखी थी, डेथ हो रखी थी, उन परिवार में जिंदा किया था। तो उनमें समसदीन जी, जोधदीन जी और सादरदीन जी, 3 ऐसे मुस्लिम लोग थे जिन्होंने जसनाती पंथ को स्वीकार किया, और बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष हुए। उनकी जीव समाधियां भी हैं। वो दादा, बेटा और पोता तीनों ही उन्होंने जसनाती धर्म स्वीकार किया। तो जसनाथ जी महाराज ने शुरू में कहा है कि जो कोई जात हुए, जात कोई सी भी हो, उनकी करनी उत्तम होनी चाहिए।